समय नेशनल देखने वाले सभी दर्शकों का मैं अरुण कुमार गुप्ता अपने इस खास मुलाकात में एक बार फिर स्वागत करता हूं। जिस प्रकार आपने देखा, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली समेत सभी जगहों पर समय नेशनल ने अपनी एक अमिट छाप छोड़ना शुरू कर दिया है। बात अब लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहां पर समय का फिर से यहाँ पे एक आगाज हुआ है। समय की एक फिर से रूपरेखा यहाँ तैयार की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी समय अपनी पकड़ को मजबूत करने में लगा है। मेरी इस खास मुलाकात में आपने देखा कई ऐसे राज्य मंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, कई ऐसे विधायक, सांसद, कई ऐसे समाज सेवी जिनसे हमने खास बात की उन तमाम पहलुओं पे जो समाज हित में, सामाजिक नीति में और सामाजिक लोगों को बढ़ाने में कहीं ना कहीं अपना योगदान देते हैं। आज की इस मेरी खास मुलाकात में इस लखनऊ शहर में हम आज आपसे मुलाकात करा रहे हैं एक वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ संवाददाता, एक अमिट छाप छोड़ने वाले इस राज्य के महकमे में चंद्रकिशोर शर्मा जी। सर, सबसे पहले तो आपका इस खास मुलाकात में स्वागत है। सबसे पहले गुप्ता जी, मैं समय नेशनल को हार्दिक रूप से और प्रदेशवासियों की तरफ से बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं राधेश्याम जी को कि इन्होंने बॉम्बे से चल के उत्तर प्रदेश में समय नेशनल की शुरुआत करी है। और निश्चित तौर पे समय नेशनल का जो विज़न है, जो एक उद्देश्य है, उससे कहीं दो कदम आगे चल के लोगों के हित में, जनहित में अपने प्रसारण का काम करेगा। विशेषकर आपने जहाँ तक सवाल किया है 2017 के इलेक्शन पे, तो 2017 के इलेक्शन पे मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक अपना विज़न बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 दशकों से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी अल्टरनेट सरकार बना रही है। और लोगों को कितना लाभ और हानि नुकसान है, सामाजिक स्तर पे कितने अच्छे और बुरे काम हुए हैं, इसका पैमाना समय समय पर जनता बताती है। जैसे बसपा एक बार शासन में आई, फिर दूसरी बार समाजवादी पार्टी आई, फिर समाजवादी पार्टी गई, फिर बहुजन समाजवादी पार्टी आई। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक बार जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जो है, एक बार मन बनाई हुई थी कि इस बार जो है न सपा न बसपा, हम बनाएंगे सरकार भाजपा की। एक आवाज़ भी लोगों के बीच से निकलती हुई इन तमाम राजनीतिक दलों के बीच गूंज रही थी कि समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के कंपेयर में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आगे चल रही है और काफ़ी उसके प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो वर्तमान परिवेश है, केंद्र सरकार का जो नीति और अपने नियम कानूनों के तहत जिस तरह से इन्होंने नोटबंदी पे पाबंदियां करी और करेंसी के बदलाव में जो अपना उन्होंने एक कदम रखा, उससे प्रदेश की आम जनता कहीं न कहीं से बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इस दशा में जो एक रुझान था बहुजन और समाजवादी पार्टी के कंपेयर में बीजेपी की तरफ, वो थोड़ा सा धीरे से हो गया, थोड़ा धीरे चल रहा है। और कहीं न कहीं से बीजेपी को कहीं न कहीं से लग रहा है कि इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में इस यहाँ उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई है, 2017 की लड़ाई है, वो कहीं न कहीं त्रिशंकु रूप लेती जा रही है। हो सकता है कि हैंग गवर्नमेंट हो सकता है गवर्नर शासन लग जाए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो कयास लग रहे हैं, जो एक पॉलिटिकल लोग जो अपना एनालिटिकल सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से त्रिशंकु गवर्नमेंट बनने की संभावना है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीजेपी को कहीं ना कहीं खामियाजा तो भुगतना पड़ भी सकता है। बात करें यहाँ पे जब विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई इस शीतकालीन सत्र में, कहीं ना कहीं पहले दिन ही बीजेपी और बसपा के लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत सारी अड़चनें खड़ा कर दी। क्या मुख्यमंत्री अखिलेश युवा पीढ़ी को रोकने के लिए पूरी कवायद कर रहे हैं बसपा और भाजपा के कार्यक्रम? अखिलेश मुख्यमंत्री युवा चेहरा हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कॉकस से इतर होके काम करने वाले एक मतदार रखने वाले व्यक्ति हैं। उनका व्यक्तित्व बड़ा अच्छा है। निश्चित तौर पे जनता इस बात को महसूस करती है कि एक अखिलेश अच्छे युवा मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने अपने रिज्यूम में उत्तर प्रदेश में चाहिए अनचाही ऐसी तमाम योजनाओं को ले आए जिससे जनता कहीं न कहीं से उससे प्रभावित है और जनता कहीं न कहीं से उनसे खुश है। अगर बात करें यहाँ पे विकास की नीति पे, तो कहीं ना कहीं जो बजट पेश किए गए हैं वो जो बहुत ज़्यादा जो जोर दिया गया है सड़कों को जोड़ने से, विकास को जोड़ने से, कहीं ना कहीं पूर्वांचल को जोड़ने का, क्या सड़कें जोड़ने से लोग जुड़ जाएंगे या और भी कुछ तैयारी करें? सरकार जो है, सरकार के सामने एक बड़ा महत्वपूर्ण जो मुद्दा रहता है बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य।
तो इस उद्देश्य को देखते हुए उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश हाईवे के तौर पे इन्होंने तमाम ईपी मॉडल पे सड़क बनाने की कवायद की है और उस कोशिश में कल उन्होंने जैसा कि बलिया हाईवे का उद्घाटन भी किया है। तो कहीं ना कहीं से अच्छी बात है और जहाँ सड़कें अच्छी रहेंगी वहाँ व्यवस्था गतिमान रहेगी और तमाम सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी और उद्यमियों को आसानी से आना जाना एक दूसरे से कनेक्टिव शहरों का जो आवागमन रहेगा वो तेज हो जाएगा। कहीं ना कहीं चुनाव नज़दीक आ रहा है। 2017 विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश का। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी, तीसरे तरफ सपा के युवा चेहरा यहाँ के मुख्यमंत्री अखिलेश जी। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में हर दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं रुझान व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री एक चैनल के इंटरव्यू के दौरान जितने बरसे नहीं कांग्रेस पे उतना बरसे सिर्फ भाजपा पे, क्या सभी ने सिर्फ टारगेट भाजपा को किया है या क्या मोटो हो सकता है? ये निश्चित तौर पे लड़ाई तो पिछले 90 दिन पहले लड़ाई तो बीजेपी से सभी पार्टियां लड़ रही थी और जैसा कि बीजेपी एक नंबर पे जा रही थी, लेकिन मोदी की जो नोटबंदी है वो 50 दिन का जनता जो है उसका इंतजार भी कर रही है और मुझे नहीं लगता कि 50 दिन बाद वो तमाम सारी परेशानियों से उबर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अब लड़ाई त्रिकोणात्मक है। तो निश्चित तौर पे जो पार्टी आगे बढ़ी रहती है उससे सभी लोग लड़ते हैं, उसकी सभी लोग आलोचना करते हैं और चूंकि जाहिर सी बात है कि सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ की सरकार जिसकी पार्टी है वो और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो बीजेपी की आलोचना करेंगे, बीजेपी से लड़ाई लड़ेंगे। तो लेकिन अब जो स्थिति है वो त्रिकोणात्मक लड़ाई की स्थिति है, त्रिशंकु स्थिति बन रही है। 2017 में जो त्रिशंकु स्थिति बन रही है उसमें ये देखना होगा कि एक नंबर पे कौन रहेगी। इस खास मुलाकात में बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं और समय नेशनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों का स्वागत है और आने वाले समय में आप लोग को मजबूत दृष्टिकोण रखें, जनहित में अच्छा काम करें, ये मेरी शुभकामनाएं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपनी शुभकामनाओं के साथ हम बात कर रहे थे यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकिशोर शर्मा जी, जिन्होंने कई ऐसे अहम मुद्दों पे, अहम पहलुओं पे अपना पूरा जोर दिया, चाहे वो सपा से विकास की नीति हो, चाहे भाजपा की नीति हो, या आने वाले समय में जनता किस प्रकार प्रतिनिधियों को चुनकर दें। आप फिर इस खास में और लोगों तक भी पहुंचेंगे और आपसे सीधी बात कराएंगे उनसे। आप देखते रहे समय नेशनल। वीडियो जर्नलिस्ट नईम अहमद के साथ अरुण गुप्ता, समय नेशनल, लखनऊ।